जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस विजी चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कॉलेज एडमिशन कैंसिल के बारे में। आपके सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर कॉलेज एडमिशन कैंसिल के बारे में एक वीडियो बनाइए। हमने ई प्रवेश वेबसाइट, यानी कि अगर हम मध्य प्रदेश में बात करें तो एमपी में जो एडमिशन्स होते हैं कोर्सेज में, जैसे कि बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी, एलएलएम, बीएलएलबी जैसे जो कोर्सेज होते हैं यूजी और पीजी के अंतर्गत आते हैं। इनमें ई प्रवेश के माध्यम से कॉलेजेस में एडमिशन्स होते हैं। अगर आपने ई प्रवेश काउंसलिंग के माध्यम से अगर आपने एडमिशन लिया है, ठीक है, ई प्रवेश काउंसलिंग के माध्यम से अगर आपने एडमिशन लिया है तो इसकी जो एडमिशन की जो कैंसिलेशन प्रोसेस होती है, आपने किसी ए कॉलेज में एडमिशन लिया लेकिन आपको बी कॉलेज में एडमिशन लेना था, तो फिर आपको क्या करना होता है, इस ए कॉलेज से एडमिशन कैंसिल करवाना पड़ता है। उसके बाद में ही आपका बी कॉलेज में एडमिशन होगा। ऐसा नहीं होता है कि आपने ए में भी एडमिशन ले लिया, बी में भी एडमिशन ले लिया, ऐसा नहीं होता है। हमें एक कॉलेज में एडमिशन कैंसिल करवाना पड़ेगा पहले। तो इसीलिए क्या किया गया है कि 2023 में, जी हाँ दोस्तों, एमपी में 2023 में जो कैंसिलेशन की जो प्रोसेस है पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई है। कैंसिलेशन की प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई है। हमें अपना एडमिशन कैंसिल कैसे करना है ऑनलाइन, पूरी जानकारी को अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूँ। वीडियो को शेयर करना है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, ई प्रवेश इस वेबसाइट का नाम है। यहाँ से आपने काउंसलिंग करवाई होगी और आपने एडमिशन लिया होगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर दो लिंक दिखाई देंगे, एक अंडर ग्रेजुएट, एक पोस्ट ग्रेजुएट। अगर आप यूजी के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर किसी भी लिंक पर क्लिक करके आप इसके नेक्स्ट पेज पर जा सकते हैं। अगर आप पीजी के स्टूडेंट हैं तो यहाँ से किसी भी लिंक पर क्लिक करके आप इसके अगले पेज पर जा सकते हैं। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है हमारे सामने। अब यहाँ पर लिंक दिखाई देते हैं यहाँ पर बहुत सारे। अब दोस्तों यहाँ पर समय समय के अनुसार लिंक हैं जो कि चेंज होते रहते हैं। जैसे कि अगर आपने एडमिशन लिया, ठीक है, और एडमिशन लेने के बाद में फिर नया जो राउंड आएगा उस टाइम पर लिंक देखोगे तो वहाँ पर लगभग 8 से 10 लिंक दिखाई देंगे। लेकिन अगर जो नया राउंड आया है उस राउंड को ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी कि उसकी डेट ख़त्म हो जाएगी, तो इसके बाद गिने चुने 3-4 लिंक ही बचते हैं। तो इनमें से आपको एक कॉमन लिंक दिखाई देता है जिसका नाम होता है ऑनलाइन एडमिशन कैंसिल। अब यहाँ पर इसकी तारीख है, नए राउंड के अनुसार चेंज होती रहती है, ठीक है। राउंड वाइज राउंड इसकी तारीख चेंज होती रहती है। यहाँ पर इस तारीख से आपको मतलब नहीं है, लेकिन आपको लास्ट डेट से मतलब ज़रूर होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर जो ऑनलाइन एडमिशन कैंसिल की लिंक आपको दिखाई देगी, अब ये जो लिंक आपको दिखाई देगी ना, वो पहले राउंड में नहीं दिखाई देगी। पहले राउंड के अलावा जितने भी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ राउंड होंगे उन सभी में आपको दिखाई देगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि एडमिशन कैंसिल कब होगा, जब हम एडमिशन ले लेंगे। मान के चलिए आपने फर्स्ट में एडमिशन लिया तो यहाँ पर तो आपका एडमिशन हो गया ना। अब इस राउंड में आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ता है कि आपको दूसरे राउंड का इंतजार करना पड़ता है। जो नया राउंड आएगा उस राउंड में आपका क्या होता है, आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। इस तरह से आपके सामने एक लिंक आ जाएगी, ऑनलाइन एडमिशन कैंसिल। हम एमपी के स्टूडेंट के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पर ऑनलाइन एडमिशन कैंसिल की यहाँ पर लिंक आ जाएगी और यहाँ पर 200 तारीख भी दिखाई दी। अभी 31 तारीख लास्ट डेट दिखाई दे रही है, 31 अक्टूबर। यहाँ पर समय समय के अनुसार इसकी लास्ट डेट बढ़ती रहती है। तो अभी फिलहाल 31 अक्टूबर तक आप अपना एडमिशन कैंसिल करवा सकते हैं अगर आपने यूजी पीजी के किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड का आंसर डाल देना है और बी डिटेल्स पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम अपनी सारी डिटेल्स फिल करेंगे इसके बाद में हमारे सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा जो कि दोस्तों हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जैसा कि देख पा रहे हैं, ठीक है। हमने जैसे ही अपनी डिटेल्स फिल की, हमारी डिटेल्स के अकॉर्डिंग, यानी कि हमारे रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड के अकॉर्डिंग जो भी कैंडिडेट की डिटेल है वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, जैसा कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका बेसिक डिटेल दिया गया है। इसके बाद में एडमिशन डिटेल आपको मिल जाएगा। एडमिशन डिटेल का मतलब कि आपने किस कॉलेज में एडमिशन लिया, किस कोर्स में एडमिशन लिया, किस सब्जेक्ट में एडमिशन लिया, वो आपको बेसिक डिटेल मिल जाएगा। इसके बाद में हमें क्या करना होगा, यहाँ तक तो हमें कुछ नहीं करना। अब हमें थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और जैसे हम इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा बैंक डिटेल का, कंपलसरी फॉर फी ट्रांसफ़र। जैसा कि आपको पता है जब हम अपनी एडमिशन को कैंसिल करवाएंगे तो कैंसिल करवाने के लिए हमने जो फ़ीस सबमिट की थी वो तो हमें रिटर्न होगी ना, तो वो फ़ीस हमारी रिटर्न कर दी जाती है। अब फीस हमने सबमिट कितनी की है, अभी आपको पता है कि हमने अभी केवल और केवल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सबमिट किया है। ई प्रवेश के माध्यम से जितने भी एडमिशन्स होते हैं उसमें फ़िलहाल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ही सबमिट होता है
और जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना सबमिट होता है वो 1,000 रुपये सबमिट होता है। हमारी जो कॉलेज की टोटल फीस होती है उस कॉलेज की फ़ीस का भी 1,000 सबमिट होता है। बाकी की फीस होती है जब हमारा कॉलेज में एडमिशन कंप्लीट हो जाता है, इस पढ़ाई शुरू हो जाती है, उसके बाद में हमें जो शेष फीस होती है वो देनी होती है। जैसे हमारी 2,000 टोटल फीस है मान के चलिए, तो 1,000 में से हम 1,000 माइनस होकर हमें फिर से 1,000 रुपये देनी पड़ती है। तो आपने अभी फिलहाल जो फीस सबमिट किया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी कि 1,000 रुपया सबमिट किया होगा, ठीक है, 1,000 रुपया आपने यहाँ से सबमिट किया होगा। तो यहाँ पर आपने जो 1,000 रुपये सबमिट किया उसमें से 100 रुपये माइनस करके आपकी जो 900 रुपये फीस होती है वो आपकी 900 रुपये फीस रिटर्न कर दी जाएगी। तो फीस को लेने के लिए आपके पास में एक ऑप्शन आता है। क्या ऑप्शन आता है? बैंक डिटेल का। कौन सा ऑप्शन आता है? बैंक डिटेल्स का। इसमें क्या करना होता है कि आपको जो फीस है वो किस अकाउंट में लेनी है, किस अकाउंट में लेनी है, आपको अपने अकाउंट में लेनी है, किसी अदर अकाउंट में लेनी है, वो यहाँ पर आप ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपके लिए इस बार 2023 में क्या गुड न्यूज़ दी गई है, मैं आपको पूरी डिटेल्स के साथ में अपडेट देता हूँ। जो भी अपडेट देता हूँ दोस्तों, आपको पता होगा कि 2022 तक एमपी में जो एडमिशन कैंसिल होते थे वो किस तरह से होते थे, आप सभी को भली बात ही पता होगा। ऑफलाइन होते थे। ऑफलाइन का मतलब क्या है, आपको कॉलेज में जाकर के अपनी फ़ीस जो एडमिशन है कैंसिल करवाना पड़ता था, और आपकी जो फ़ीस होती थी ना वो कहाँ पर ट्रांसफ़र होती थी, जिस अकाउंट से आपने पे की होती है उसी अकाउंट में आपकी फ़ी को ट्रांसफ़र किया जाता था। लेकिन यहाँ पर 2023 में आपको एक नया अपडेट दिया गया है कि आपने भले ही एडमिशन के टाइम पर जो 1,000 रुपये सबमिट किया था वो किसी अदर अकाउंट से भले ही किया हो, लेकिन अब आप एडमिशन कैंसिल करवा रहे हैं, जो शेष फीस है 100 रुपये माइनस होकर जो आप फीस रिटर्न लेना चाहते हैं अपनी, वो अदर अकाउंट में ले सकते हैं, यानी कि आप खुद के अकाउंट में भी ले सकते हैं। यानी कि दोस्तों, आपने फॉर्म भरते समय फीस भरी है एमपी ऑनलाइन के अकाउंट से, ठीक है, एमपी ऑनलाइन के अकाउंट से फीस भरी होगी, लेकिन अब आप अपने अकाउंट में यानी कि खुद के अकाउंट में, सेल्फ अकाउंट में अपना फी है जो कि 900 रुपये का रिफंड ले सकते हैं। पहले क्या होता था 2022 तक कि आप एमपी ऑनलाइन के अकाउंट में ही फीस जाएगी, यानी कि जिस अकाउंट से पेमेंट होता है उसी अकाउंट में फीस ट्रांसफ़र होती थी, लेकिन अब इस बार इसका नियम बदल दिया गया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना IFSC कोड डाल देना, आपकी बैंक का जो IFSC कोड होगा वो डाल देना और सर्च बैंक पर क्लिक कर देना। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो बैंक का नाम होगा वो आ जाएगा, ऑटोमेटिक ब्रांच कोड नेम आ जाएगा, बैंक जो एड्रेस आ जाएगा, ऑटोमेटिक IFSC कोड, ऑटोमेटिक MICR आ जाएगा। बस आपको यहाँ पर क्या फिल करना होगा, अपना अकाउंट नंबर फिल करना होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह देखिए, इस तरह से मैंने जैसे ही यहाँ पर IFSC कोड डाला, ठीक है, तो इसके बाद पूरी डिटेल आ गई मेरे पास में, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर केवल और केवल अपना अकाउंट नंबर डालना है, इसके बाद कंफर्म करना है अकाउंट नंबर और अपना अकाउंट होल्डर नाम डालना है। इसके बाद में क्या करना है, रीसेंट यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड, यानी कि वेरिफिकेशन कोड हमें सेंड करना होगा। कहाँ पर सेंड करना होगा, इस मोबाइल नंबर। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कर देना। वैसे ही इस नंबर पर आपके पास में एक कोड चला जाएगा, उस कोड को मोबाइल नंबर पर से, मोबाइल में से देख करके यहाँ पर फिल कर देना। इसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर एडमिशन कैंसिलेशन के लिए क्लिक कर देना। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको रिमार्क देना होगा कि आप अपना एडमिशन कैंसिल करवाना क्यों चाहते हैं। उस रिमार्क को यहाँ पर फिल कर दीजिए। रिमार्क में ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी लिख देना, आपका जो भी मन है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। आप किस रीजन से करवाना चाहते हैं वो रीजन भी दे सकते हैं, या आप कुछ भी लिख सकते हैं। एडमिशन कैंसिल भी लिख देंगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा। एडमिशन कैंसिलेशन पर क्लिक कर देना और आपका पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा। और आपका फॉर्म फिल होने के बाद में आपका 1 से 2 दिन के अंदर आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें अपना एडमिशन कैंसिल करने का फॉर्म फिल करना होता है। तो दोस्तों, सारी जानकारी आपको अच्छे समझ में आ गई होगी कि कैसे हमें अपना एडमिशन कैंसिल करने के लिए यहाँ पर फॉर्म फिल करना है। मैंने सारी आपको जानकारी बता दी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब दोस्तों, एक बात ज़रा ध्यान से समझ लेना कि आपका जो एडमिशन कैंसिल होगा वो किस स्थिति में होगा और कब होगा। देखिए मैं आपको बता दूँ कब होगा। देखिए यहाँ पर देखिए, आपने एडमिशन लिया है, किसी भी राउंड में लिया हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ राउंड में लिया हो, किसी भी राउंड में लिया हो, आपको पता है कि 8 राउंड हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपने फर्स्ट राउंड में एडमिशन लिया, ठीक है। अब आपको एडमिशन कैंसिल करना होगा तो इस राउंड में नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको अगले राउंड का इंतज़ार करना होता है। मान के चलिए 5वीं राउंड में आपने एडमिशन लिया,
तो इस राउंड में आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा, इसीलिए आपको छठवें राउंड का इंतजार करना होता है, तो वहाँ पर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन अभी फ़िलहाल आप 31 अक्टूबर तक अपना एडमिशन कैंसिल करवा सकते हैं। एडमिशन कैंसिल करने का वीडियो कैसा लगा, पूरी जानकारी मैंने आपको अच्छे से बता दी है। वीडियो को शेयर कर देना है, कोई भी डाउट हो कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।